महाभारत युद्ध का आरंभ में भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं, पार्थ मुझे बताओ मैं तुम्हारा रथ को कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ लेके स्थापन करूँ ताकि तुम युद्ध से अपने आप को परिचय कर पाओ या युद्ध से परिचित हो जाओ। तो अर्जुन बोलता है कि हे मधुसूदन, मेरा रथ को आप दोनों सेना के बीच में खड़ा कीजिए। तो इसका क्या मतलब हो सकता है तत्व का रूप में? तत्व रूप में अगर इसको हम समझें तो अर्जुन चाहता है कि धर्म और अधर्म को अच्छी तरह से समझ ले। उसका जिज्ञासा है, हे गुरुदेव, मुझे आप धर्म और अधर्म दोनों का बीच में स्थापना कीजिए और दोनों का बारे में बताइए। मैं जानना चाहता हूँ धर्म क्या है, अधर्म क्या है। क्योंकि एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर है, धर्म का स्वरूप है, दूसरी तरफ जो है अंधे धृतराष्ट्र है, जिनको अज्ञानता रूपक अंधकार छाए के रखा है, यानी उनका जीवन में अंधकार ही अंधकार है। और वही असल राजा है, गादी में बैठे हुए हैं, उन्हीं का नाम पे युद्ध चल रहा है। दुर्योधन तो उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके वजह से ही युद्ध हो रहा है। भीष्म, द्रोण आदि उसी के वजह से, धृतराष्ट्र की वजह से युद्ध क्षेत्र में उपस्थित है। तो अर्जुन यह जानना चाहता है कि मुझे जानना चाहिए कि धर्म के तरफ से कौन कौन लड़ रहे, अधर्म की तरफ से कौन कौन लड़ रहे। यानी यहाँ जो गुरु है वो शिष्य को ज़्यादा महत्व दे रहे शुरुआत में, क्योंकि शिष्य का जिज्ञासा क्या है, चाहता है और कैसे अपने आप को जीवन में प्रस्तुत करना चाहता है, उसी हिसाब से वो उसको समझाएंगे। फिर उसके बाद में उसको गाइड करते हैं। आगे चल के महाभारत युद्ध में जो सारथी रूप में बैठे या गुरु रूप में बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, फिर अर्जुन को गाइड करते हैं कि कहाँ पे कैसे युद्ध नीति बनाना है, क्या करना है। लेकिन शुरुआत में गुरु शिष्य का निर्देशना में आगे बढ़ते हैं, शिष्य का क्या जिज्ञासा है, और आगे चल के शिष्य को गुरु निर्देशना देते हैं और शिष्य गुरु के पास समर्पित हो जाता है और उसको ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब कुछ मिल जाता है गुरु के प्रसाद से। यही महाभारत का सार कथा है, महाभारत युद्ध का निचोड़ है। ओम तत्सत।